सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित से की 1 लाख रुपए की ठगी। आज देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और इसका फायदा उठाकर कुछ घूसखोर और दलाल उठा रहे हैं। ताज़ा मामला आगरा के थाना सदर क्षेत्र नगला लालजीत सीओडी का सामने आया है। नगला लालजीत निवासी जय सिंह ने बताया कि उससे दूसरे गांव के रहने वाले समर सिंह ने एसएफआई के सरकारी अस्पताल में ड्राइवर के पद पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए ठग लिए। बकाया 4 लाख रुपए रकम काम होने के बाद देने को कहा। पूरा काम होने के बाद 5 लाख रुपए में तय हुई, जिससे कि पीड़ित से 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर ले लिए गए, लेकिन अभी तक उसे नौकरी नहीं मिली। आरोपी समर सिंह अपनी सेटिंग मंत्रियों से बताता है अब पीड़ित दर दर भटक रहा है। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं शिकायत करने आया हूँ शक्ति सिंह पथरौर प्लस उनका बेटा समर सिंह पथरौर और उनका बेटा शक्ति सिंह पथरौर, ग्राम भोगलपुरा, थाना मलपुरा। क्या मामला क्या है? मामला सर, मैंने आज से करीबन 3 वर्ष पूर्व इनको 1 लाख रुपए इन्होंने मुझसे लिए थे नौकरी लगवाने के बहाने। किसमें नौकरी लगवा रहे थे? सैफई डिस्ट्रिक्ट में सरकारी भर्ती ड्राइवर की निकली थी साहब। तो इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं इनके पास गया। इन्होंने मुझे अपनी ज़मीन जायदाद दिखाई मुझसे पैसे हड़पने के लिए। तो हमारे समझ में आ गई बहुत अच्छे इंसान है जी, इनके पास ज़मीन जायदाद भी है, ये यहाँ से कहाँ जाएंगे, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, बड़े बढ़िया व्यक्ति हैं। मगर इन्होंने सर मेरा पूरा पैसा खा गए। जब मैं पैसे इन लोगों से मांगने जाता हूँ तो इनका बेटा, जो आपको अपने आप को प्रदेश उपाध्यक्ष बताता है, और वो नौकरी लगवाने के बहाने से वो कई लोगों को ठग चुका है। और साहब मैं चाहता हूँ, कितना पैसे लिए आपसे? मुझसे 1 लाख रुपए साहब इनके पिताजी ने लिए, समर सिंह पथरौर ने। नगद लिए या चेक द्वारा? कैश दिया था साहब। कैश दिया। पिताजी हमारे एक्सपायर हुए थे तो कुछ पैसे उनके एक्सपायर के पैसे मिले थे साहब। तो उन्होंने कही थी कि इन्होंने समर सिंह पथरौर ने कही थी मुझसे कि मैं तेरे पिताजी की मतलब जैसी तुम्हारी भी पोस्ट बन जाएगी और तुम नौकरी पर लग जाओगे। लेन देन का कोई ऑडियो एविडेंस कुछ है आपके पास? सर मेरे पास सारे एविडेंस हैं। जिस समय दिया था उस समय नहीं बनाया था, क्योंकि इन्होंने बनाने से मना कर दिया था कि तेरी नौकरी नहीं बनेगी अगर वीडियो बनाएगा तो। उसके कुछ समय बाद जब मैं पैसे मांगने गया, इन्होंने पैसे नहीं दिए। जब मैंने चुपके से इनकी एक वीडियो बनाई थी और वो एविडेंस मेरे पास है सर। अच्छा, एविडेंस। अब इनके खिलाफ क्या मुकदमा पंजीकृत कराना चाहते हैं? बिल्कुल साहब, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे जो मैं ठगी का शिकार हुआ हूँ ऐसे और कोई ना हो।